हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, अभी आपको कल परसों ही मैंने पढ़ाया था कि भारत जो है किस तरह से, भारत से कितने सारे छात्र छात्राएं जो हैं वो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, विद्यार्थी वीजा लेते हैं, स्टूडेंट वीजा लेते हैं और अलग अलग देशों में जाते हैं। और उनमें से एक बड़ा वर्ग है, एक बहुत बड़ा देश जो कि इन बच्चों को अट्रैक्ट करता है, इन छात्र छात्राओं को बुलाता है, वो देश है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है, छात्र वीजा जो होता है, स्टूडेंट वीजा जो होता है, उसकी शर्तों को अचानक से कड़ा कर दिया गया है, कठोर कर दिया गया है। और अब ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए स्टूडेंट वीजा शायद उतनी आसानी से नहीं मिलेगा जितनी आसानी से अब तक मिल जाता था। यह क्या नियम है, इसको कैसे बदला गया है और क्या भारत के विद्यार्थियों का पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और यह नियम क्यों बदला गया, ऐसा क्या हो गया कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने नियम को बदला, इसके बारे में हम अगले 5 मिनट में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भैया 7 मई शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच हो चुका है शुरू, हिंदी भाषा का। एजे लाइव कोड लगा के आप 27,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के, मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे। साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंतर्गत होगा। तो आप आज ही जो है इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार, सही आकृति प्रदान कीजिए। ठीक है, चलिए अब एक बार बात करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक फेवरेट डेस्टिनेशंस में से एक है। यूएस, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है छात्रों का, कि यार यहां पर क्या होता है, बहुत सारे छात्र छात्राएं जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, विद्यार्थी वीजा जिसको हम कह सकते हैं, वो जाते हैं और यहां पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, कोविड के समय ऑस्ट्रेलिया में लग गए बहुत तरह के प्रतिबंध कि यहां पर विद्यार्थियों का, जैसा कि दुनिया भर में आवागमन मुश्किल हो गया था, तो कोविड के समय विद्यार्थियों का ऑस्ट्रेलिया में भी आवागमन बहुत कठिन हो गया। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, चूंकि वहां पर आपकी जो मिनिमम वेज है वो अच्छी खासी है। मतलब मैं भी 1-2 ऐसे मित्रों को जानता हूं जो भाई ऑस्ट्रेलिया चले गए और ये सोच के गए कि यार वहां पे जाके मिनिमम वेज वाला काम ही कर लेंगे, क्योंकि मिनिमम वेज भी वहां पे इतनी है, जो न्यूनतम आय है वो भी इतनी है कि उसमें आप एक ठीक ठाक जीवन गुजार सकते हो, सही आप एक ठीक ठाक सा जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया में उनको यह पता चला, और ऐसा पहले भी होता आया था, कि बच्चे क्या करते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं, कुछ भी कैसी भी डिग्री में एनरोल कर लेते हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में आप डिग्री के साथ काम कर सकते हो। तो ये क्या करते हैं, विद्यार्थी किसी भी तरह की डिग्री में एनरोल कर लेते हैं और फिर वो कॉलेज में कभी जाते नहीं, वहां पर जो है पढ़ाई वढ़ाई में उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, डिग्री में उनकी कोई रुचि नहीं होती, वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में काम करने आए हैं। उनका इंटरेस्ट ये है कि भैया वो ऑस्ट्रेलिया आए हैं काम करने, ये उनका एक सिंपल सा चीज है। तो भाई ये एक चीज जो है ये वहां पे आमतौर पे आपको देखने को मिलती है। तो यार इसके कारण क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर रखा है कि वहां पर अगर किसी को स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सेविंग आपके पास होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कर रखा था कि एक न्यूनतम बचत की राशि, कि भैया आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं। ये न्यूनतम बचत राशि जो थी इसको ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ा दिया है। जैसे आपको याद, मैं आपको बता दूं, भारतीय मुद्रा में अब यह राशि हो गई है, मतलब वैसे ऑस्ट्रेलिया का जो डॉलर होता है, यह राशि कितनी हो गई है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में कितनी हो गई है, $29,710। 29,710 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर इस राशि को कर दिया गया है, जो कि भारत की राशि में तकरीबन 16,29,964 रुपए है। आज की तारीख में 16,29,964 रुपए की यह राशि कर दी गई है। यानी कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा चाहिए तो आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं।
यानी कि एक तरह से वो ये जानना चाहते हैं कि आप लोग जो हैं ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली काम करके पैसा कमाने नहीं आ रहे, आप वहां पे वास्तविकता में पढ़ने आ रहे हैं। देखिए इस अमाउंट का भी लॉजिक क्या है, ये अमाउंट जो है ये ऑस्ट्रेलिया की मिनिमम वेज का, जो वहां पर न्यूनतम आय है उसका 75% है। तो सरकार यह जानना चाहती है, देखिए वहां पे रूल क्या होता है, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल करते हो तो 25% समय आप काम कर सकते हो, 25% समय आप काम कर सकते हो। तो सरकार यह जानना चाहती है कि देखो भैया 25% टाइम पे आप काम कर लोगे तो आप 25% न्यूनतम आय का कमा लोगे, बाकी न्यूनतम आय का 75% तुम्हारे पास है या नहीं है, यह चीज सरकार जानना चाहती है, ताकि यह आप खुद से सुनिश्चित कर पाओ कि ऑस्ट्रेलिया में जो न्यूनतम आय का स्टैंडर्ड है, जो मिनिमम वेज का स्टैंडर्ड है, उसको आप मीट कर पाए, उसमें कोई समस्या ना हो। तो 75% मिनिमम वेज का आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, बाकी 25% आपको काम करने की अनुमति है, वो काम करके आप कमा सकते हैं। यह बात जो है, यह नियम ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। इसके पहले अक्टूबर में यह राशि पहले बढ़ाई गई थी। जैसे अभी यह राशि कितनी हो गई, जैसे आपको बताया मैंने, अभी यह राशि लगभग 16.3 लाख रुपए हो गई है ना। अक्टूबर में यह राशि पहले, अब यानी कि 7 महीने में दूसरी बार बढ़ी है। अक्टूबर में यह राशि कितनी कर दी गई थी, 13.5 लाख रुपए। उसके पहले कितनी होती थी, 11.5 लाख रुपए। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है इस राशि को लगातार बढ़ाता ही जा रहा है, यानी कि अपने यहां जिन विद्यार्थियों को वो वीजा देकर बुला रहा है उनके लिए वो नियम और कठोर करता जा रहा है। इसके अलावा यहां पर जैसा आपको मैंने बताया, इसका प्राथमिक कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लगता था कि बच्चे जो आते थे, विद्यार्थी जो आते थे, वो पढ़ाई की आड़ में वास्तविकता में काम करते थे, कि वो पढ़ाई के लिए कहीं एनरोल कर लिया उन्होंने किसी भी रैंडम यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा में, जहां पर वो कभी नहीं जाते, कभी क्लास नहीं करते और पूरे टाइम मिनिमम वेज का काम करते रहते हैं। तो इसी उद्देश्य से वो आते हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया अभी पहले ही सुनिश्चित कर रहा है कि भाई आपके पास जीवन यापन के लायक पैसे हों, ताकि आप जीवन यापन के लिए पढ़ाई छोड़ के काम ना करने लग जाएं। इसके अलावा जो वीजा के लिए अंग्रेजी का स्तर है कि आपको कितनी अंग्रेजी आनी चाहिए, उस स्तर को भी ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अंग्रेजी का भी स्तर बढ़ाया है कि उनके वीजा के लिए आपको किस स्तर की अंग्रेजी आनी चाहिए, इस स्तर को भी ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ाया है। इसके अलावा काम के घंटे भी फिक्स किए हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काम के घंटे जो हैं वो हर 15 दिन में प्रति पक्ष, एक पखवाड़े में जो 15 दिन का पखवाड़ा होता है उसमें आप 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप फुल टाइम काम ही काम करे जा रहे हो, नौकरियां ही करे जा रहे हो और अपनी पढ़ाई पर आप कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये यहां पर उन्होंने किया। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि कोविड के बाद जब लॉकडाउन खुला तो ऑस्ट्रेलिया में अचानक से अत्यधिक विद्यार्थी आ गए। बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा विस्थापित लोग ऑस्ट्रेलिया में लोग आने लगे, अत्यधिक लोग आए और उसके कारण क्या हो गया, कई तरह की समस्याएं ऑस्ट्रेलिया में विकसित होनी शुरू हो गई। जैसे वहां पर अब आपको आवास मिलने में दिक्कत होती है। एक आवास की समस्या से ऑस्ट्रेलिया के लगभग सभी बड़े शहर अभी जूझ रहे हैं आपको, क्योंकि वहां पर देखिए ऐसा नहीं है ना कि कहीं भी घर बना लो, काफी एक ऑर्गेनाइज तरीके से शहर बसे हुए हैं, तो घरों की संख्या सीमित है। तो अब इतने ज्यादा संख्या में लोग आ गए हैं कि वहां पर आवासों की संख्या कम पड़ने लगी है। तो इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस तरह के कदम उठाए हैं। निश्चित तौर पे भारत से या किसी भी अन्य देश से जो विद्यार्थी जो वहां जाते थे उनके लिए अब जाने की प्रक्रिया कठिन होगी, लेकिन धीरे धीरे ये देखिए, ये दुनिया में एक वेव चल रही है जहां पर आप विस्थापितों का उतना स्वागत अब नहीं करते जितना आप पहले करते थे। तो ये एक नई रियलिटी है, नई वास्तविकता है, जिसके साथ सभी को सामंजस्य अब बिठाना पड़ेगा। यह बात एकदम सुनिश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। मैं आपको इस बारे में कोई भी और नई चीज होगी तो आपको बताऊंगा, लेकिन आपको उसके पहले बता दूं कि 7 तारीख से भाई हमारा P2I बैच शुरू हो चुका है। AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में आप जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के, मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको आवासीय सुविधा, आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ हमारे कैंपस में हमारे साथ होगा। तो आप जो है आज ही AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।